फंड्स नहीं है। इसी इन्फ्लेशन में कि हम कैसे फिस्कल सिचुएशन में माइजा साहिबा आप लोगों ने सब्सिडीज का ऐलान किया है, अभी लैपटॉप के लिए 150 अरब का जो है प्रोजेक्ट है उसका ऐलान किया है, फिर ये आप लोग ये सब्सिडीज दे रहे हैं, इसके ऐलानात हो रहे हैं, ये इन्हीं सारी सिचुएशन में हो रहे हैं। पागल शख्स रोड पे खड़ा होता है पत्थर उठा के मुझे पैसे दो। तो कहा था 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे, आप कहाँ खड़े हुए हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? दोस्तों मुकम्मल वीडियो आपको दिखाते हैं, मगर उससे कबल आपको बताते चलें कि किरण नाज अगरचे अलीम खान के चैनल समा टीवी पर काम करती है और खान साहब की मुखालिफ भी है, मगर फिर भी आप वो खान साहब की हिमायत में आ चुकी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। कादरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की बात करती है। जमहूरियत में सर अवाम को उनके नुमाइंदे चुनने का हक मिलता है, आइन में इलेक्शन 90 रोज में कराने होते हैं, लेकिन ये सब हो नहीं रहा। बदकिस्मती ये है कि उस दौर में हो रहा है जब पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा है, और आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं? पार्टी की पोजीशन क्या है? जो इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने डेट दे दी है या सुप्रीम कोर्ट ने से पहले दी है, मुख्तलिफ चैनल खास तौर पे एयरवाई ऐसे उसको उछाल रहे जैसे कोई मार्शाला लग गया, क्या तूफान आ गया। एक तो आरिफ आलवी ने अपने इख्तियार से तजावज की है, इलेक्शन कमीशन तो उसको घास में नहीं डालते थे, आज आप खत लिख रहे हो तो आप सख्त लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, सब सदर मुमलिक कहते हैं पाकिस्तान के साथ। भाई कोई सदर मुमलिकत नहीं है, ये पीटीआई का वो टाइगर फोर्स का वो है। ये शख्स जो सड़कों पे इस तरह निकला हुआ है कि जैसे कोई पागल शख्स रोड पे खड़ा होता है पत्थर उठा के मुझे पैसे दो। तो कहा था 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे, आप कहाँ खड़े हुए हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? हम वही खड़े जहाँ खड़े थे। इतना तूफान नहीं है, आप दुनिया का कोई मुझे लीडर बता दो जितना खौफजदा हो मुझे मार देंगे। मैं या मेरे लीडर जिस सियासत में हमने उस वक्त सोचा था हमने जेल भी जाना है, हम मर भी सकते हैं, तो आप बहैसियत हुकूमत उनको सिक्योर कर दें, सर सिक्योरिटी दे दें। साबिक वजीर आजम है माई साहिबा, आप लोग तहरीके इंसाफ पर आइन शिकनी का इल्जाम लगाते थे, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और उसके बाद असेंबली तोड़ने वालों के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा आप लोगों की तरफ से किया जा रहा था। आइन के मुताबिक मैडम इलेक्शन को 90 रोज में हो जाना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, इदारों ने तावन करना था, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पॉसिबल इस वक्त नहीं है क्योंकि बहुत जो सारे इदारे हैं वो समझ रहे हैं कि ना तो फंड्स हैं इलेक्शन के लिए और ना ही जो है कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम जो है उस कानूनी आर नहीं बताया ना माइजा साहिबा। इलेक्शन कमीशन एक मिनट लेट मी कंप्लीट। इलेक्शन कमीशन जो है हम उसकी नुमाइंदगी नहीं करते, वो जो है वो असेंबली तहलील हो गई, ना सिक्योरिटी देने को तैयार है, ना फंड्स देने को तैयार है, तो निगरान एक मिनट केस इन पॉइंट इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हों और सारे सूबों के और फेडरल गवर्नमेंट के इलेक्शन इकट्ठे हों ताकि हाँ ना तो हमें फंड्स का इशू हो और ना ही जो है किसी किस्म की ट्रांसपेरेंसी का कोई प्रॉब्लम हो। बिल्कुल ऐसे ही होता अगर आप लोग चैलेंज ना करते। आई स्टिल रिमेंबर दोज वर्ड्स जो अब बार बार कहा जा रहा था कि आप केपी के और पंजाब की असेंबलियों को तहलील कर दें और अगले दिन इलेक्शंस की तारीख ले लें, तो जो आप बात करेंगे वो बिल्कुल हो सकता था अगर आप लोग चैलेंज ना करते, अगर ये असेंबलियां डिसॉल्व ना होती। लेकिन अब तो सिचुएशन डिफरेंट है ना। हाँ बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जब हमने ये कहा था, हमारे पास अभी नई नई हुकूमत आई थी और जो माशी हालात थे पाकिस्तान के और अभी भी हैं, अब हमें तो नहीं पता था फंड्स नहीं है। इसी इन्फ्लेशन में कि हम कैसे फिस्कल सिचुएशन में माइजा साहिबा आप लोगों ने सब्सिडीज का ऐलान किया है, अभी लैपटॉप के लिए 150 अरब का जो है प्रोजेक्ट है उसका ऐलान किया है, फिर ये आप लोग ये सब्सिडीज दे रहे हैं, इसके ऐलानात हो रहे हैं, ये इन्हीं सारी सिचुएशन में हो रहे हैं। महंगाई में आप गरीब इंसान को हम सब्सिडी ना दें, टारगेटेड सब्सिडी देनी नहीं चाहिए, कोई रोटी चले ठीक है, ये सब्सिडी आटा सब्सिडी, पेट्रोल पे सब्सिडी, इसको अगर छोड़ भी दें माइजा साहिबा तो इतनी जो ये इन्फ्लेशन है, इतना खजाने के ऊपर बोझ है, उसमें ये 150 अरब के लैपटॉप का पैकेज ये जरूरी है? आपको नहीं लगता कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सफर कर रहे हैं, उनको पढ़ाई के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, यूथ है हमारा, वो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि उनको जो है लैपटॉप ये इलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाए लोगों को, गरीब लोगों को पेट्रोल की जो टारगेटेड सब्सिडी है उनको देना चाहिए। आपके नजदीक इलेक्शन कराना जरूरी है क्योंकि एक इंसान जो गुंडा है बेसिकली, लेकिन आटा भी तो आपकी मर्जी से इलेक्शन जो है उनकी मर्जी से
क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं। इलेक्शन नहीं हो सकते। ये जो सब्सिडी दे रहे हैं या मुफ्त आटा जो दे रहे हैं पंजाब में और केपीके में, तो निगरा सेटअप दे रहा है ना। देखिए जो भी सेटअप दे रहा है, हम लोगों ने ये जो आटे की सब्सिडी है ये तो पीडीएम की हुकूमत ने दी है। लेकिन वो जो आप पीडीएम वाली लॉजिक कह रही है ना, पीडीएम की हुकूमत की, ये वाली लॉजिक जरा मुझे समझा दें, मैं अगले मेहमानों से भी बात करनी है। पीडीएम की हुकूमत कैसे है पंजाब में? हम पीडीएम के नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि पीडीएम की हुकूमत है पंजाब में, मैं कह रही हूँ पीडीएम की हुकूमत ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि सस्ता आटा देना है। अब अमीर अब्बास साहब, इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इस वक्त यूथ को जरूरत है लैपटॉप्स की, इस वक्त आवाम को जरूरत है सब्सिडीज की, ये इलेक्शन से ज्यादा जरूरी है। देखिए किरण, आपने नहीं करवाने इलेक्शन, आप कह दें कि हमने नहीं करवाने इलेक्शन, जाओ जिसने जो करना कर ले, हम नहीं मानते किसी की, हमारी मर्जी हम नहीं करवाते। कभी दहशतगर्दी के पीछे छुप रहे हैं, खुदा का खौफ करे, दहशतगर्दी भूल गए। दहशतगर्दी किसको कहते हैं? 1 लाख लैपटॉप दे रहे हैं, 1 लाख लैपटॉप इस साल में, 150 अरब रुपया सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म यूथ डेवलपमेंट पैकेज है, सिर्फ 150 अरब इसके लिए है। 1 लाख लैपटॉप है, अगर 40,000 रुपए का भी एक लैपटॉप हो तो 8 अरब 40 करोड़ रुपए बनते हैं। रमजान सब्सिडीज अलहदा है, जो सिंध गवर्नमेंट अलहदा दे रही है, फेडरल गवर्नमेंट अलहदा दे रही है 5 अरब रुपए की। इलेक्शन के लिए कितने चाहिए? 20 अरब रुपए, तकरीबन कमोबेश 200 अरब रुपए के ये मुख्तलिफ छोटे बड़े पैकेज बना के दे रहे हैं, जिसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 10 इलेक्शन करवाए जा सकते हैं, 10 बार। भाई नहीं करवाना, आप ना करवाएं, कौन रोक सकता है आपको इस मुल्क में? कहां है इस मुल्क में कानून, आइन किधर है? मैं क्लियर कहता हूं, जीएचक्यू पे हमला करने का प्लान था, क्योंकि इसने कहा 6 दिन बाद में इस्लामाबाद आऊंगा। इस्लामाबाद की बजाय वो पिंडी आया, वहां प्लान क्या था, और वो तुर्की और श्रीलंका ये सारे हवाले भी दे रहे थे। ये आपके सामने अच्छा मनोकिल साहब, ये जो आपने GHQ सवाल ले लेना, ये जो GHQ पे हमले की आप बात कर रहे हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन है या आप तज्जियाती तौर पर ये बात कर रहे हैं? मैं तो हंकून देखा हाल बता रहा हूं आपको। उसने डी चौक पे बोला था कि मैं 6 दिन बाद आऊंगा, 6 दिन बाद आज तक पूरे नहीं हुए। वो तो पिंडी क्यों आ रहा था? पिंडी में क्या था? GHQ पे हमले का प्लान था। नहीं, इस प्लान की खबर है आपके पास? भाई आप तज्जिया करें सिचुएशन को देखते हुए। आप तो ऐसी बात करें जैसे मैं 2024 की आपको तजिया बता रहा हूँ। भाई ये तो गुजर चुका है, ये पिंडी क्यों आया? वहां क्या करता? फिर जब हेलीकॉप्टर में आया, देखा कि इनके लोग नहीं है। कोई रिपोर्ट तो मेरे नजर से नहीं गुजरी, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी इस बारे में? ओ मेरी बहन, आप मुझे बताओ, कॉमन सेंस की बात हो, पिंडी क्यों आया? मैं इसलिए तो पूछ रही हूँ, कॉमन सेंस पे बात कर रहे हैं आप या खबर बात कॉमन सेंस की बात ये है कि उसने पिंडी आने का जो प्लान, कॉमन सेंस में तो हजारों जलसे होते हैं। दोबारा अच्छा मैं दलाल से साबित करूं, आना तो उसने इस्लामाबाद। पिंडी GHQ कहाँ से आ गया? वो पार्क में जा रहे थे तो वही बराबर में GHQ है, ठीक है। हाँ। नहीं, पहले ये वाली बात क्लियर कर लेना, जिस लियाकत बाग की बात कर रहे हैं वहाँ पे बेनजीर भुट्टो साहिबा भी गई थी, उन्होंने भी जलसा किया था, और कॉमन सेंस में कई सारे जलसे वहाँ पर होते हैं। तो ये GHQ पर हमला कैसे हो गया? पंजाब हुकूमत भी उनकी थी, इसलिए वो वहाँ थे। अगर वो इस्लामाबाद आ जाते तो अरेस्ट हो जाते। आप लोग इजाजत नहीं दे रहे थे इस्लामाबाद आने की? मुझे सांस तो लेने देना, आप जवाब नहीं देना। ठीक है, जवाब दे। ये हमने कई जलसे किए हैं, सियासी जलसे थे। ये कहते कि मैं आके बैठूंगा, उसे पिंडी में आके क्या बैठना था? वो तो GHQ बराबर बैठ रहा था। पागल शख्स रोड पे खड़ा होता है, पत्थर उठा के मुझे पैसे दो। तो कहा था 90 रोज के अंदर इलेक्शन होंगे, आप कहाँ खड़े हुए हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? मैं वही